अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ फ्यूचर टेंसेस के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। फ्यूचर टेंसेस की टाइप्स देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये 4 टाइप्स हैं। हम लोग मोस्टली हर वीडियो में इन्हीं टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। पास्ट की भी यही टाइप्स थी और प्रेजेंट की भी यही टाइप्स थी। अगर आप देखें तो मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ पास्ट को डिस्कस किया था, पास्ट की सारी टाइप्स को डिफ़ाइन किया था। आई होप कि आपको वो वाली वीडियो भी मेरी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। आज इस वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हम लोग पहचान देखते हैं। इसके जुमले के आखिर में गा, गी, गे आता है। कोई चीज़ जो फ्यूचर में होने वाली है, फ्यूचर के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि फ्यूचर में होनी है वो चीज़ उस जुमले के आखिर में गा, गी, गे आएगा। इसके क्या रूल्स हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, इसका विल है। सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ जो है वो विल ही लगेगा। और मोस्टली लोग यहाँ पे विल आपने देखा होगा एग्जाम्पल्स में, या फिर कुछ लोग इस तरह समझाने के लिए विल और ज़्यादा विल जो है वो सिंगुलर के साथ लगा रहे होते हैं और प्लूरल के साथ शेल लगा रहे होते हैं। तो वो भी गलत नहीं है। अगर शेल भी लगा है किसी सेंटेंस में तो वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है। लेकिन हम लोगों ने इसमें इजी तरीका ये है कि आपने हर किसी के साथ विल ही लगाना है। ज़्यादा पर्सनस के लिए भी और सिंगल पर्सन के लिए भी आपने विल ही यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। मैं कल से स्कूल जाऊंगा। अब इस जुमले के एंड पे जो है वो गा आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसकी क्या इंग्लिश होगी? आई विल गो टू दी स्कूल फ्रॉम टमोरो। अब इसमें हम लोगों ने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है कि इसमें विल को यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, और इसमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी। तो यहाँ पे बाकी सारा जो सेंटेंस था स्कूल, उसको हमने वैसे ही फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहने दिया। सेकंड है एग्जाम्पल, मैं दरवाज़े को ताला लगाऊंगा। अब ये गा है तो इसमें भी गा आ रहा है एंड पे, लास्ट पे। तो इसकी क्या इंग्लिश हम लोग करेंगे? आई विल लॉक द डोर। अब यहाँ पे ये सारे सेंटेंसेस इस तरह से थे जो आई से स्टार्ट हो रहे हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, मैं चाय पीऊँगा। आई विल टेक टी। अब ये बहुत ज़्यादा इजी सा और सिंपल सा सेंटेंस है जिसके एंड पे हम लोगों को गा, गी, गे मिलेगा, और सिर्फ इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसका विल है। हर किसी के साथ हमें विल लगाना है। और यहाँ पे लिखा है अहमद गाना गाएगा, अहमद विल सिंग अ सॉन्ग। तो इसमें भी हम लोगों ने एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है। अगर ज़्यादा पर्सन्स के बारे में भी बात होगी तो भी हम लोग विल लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे। नेगेटिव टेंस देखते हैं सेकंड पे। इसमें नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ नॉट को ऐड कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। तो इसमें भी यही सब होगा। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, मैं जल्द लाहौर नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो टू लाहौर सून। अब इसमें सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब जो हमारा विल था उसके आगे हम लोगों ने नॉट को ऐड कर दिया है। बाकी सारा सेंटेंस जो था, बाकी सारी जो इंग्लिश थी, हम लोगों ने कन्वर्ट किया जो, वो एज इट इज़ रहेगा। हम बाज़ार नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू द मार्केट। अब इसमें भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है उसके बाद जो है नॉट को ऐड किया जाता है नेगेटिव टेंस में, और कुछ भी एडिशन नहीं होती। यहाँ पे मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। अगर आप लोगों को मेरे नोट्स वगैरह चाहिए हों, या कोई समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे मैं अपनी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा मैं जो नोट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। प्रेजेंट के भी इस तरह से नोट्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और पास्ट के भी और आज की वीडियो के भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो समझने में। सेकंड पे है कि वो खेलों में हिस्सा नहीं लेगी। शी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द गेम्स। इसमें सिर्फ नेगेटिव था, इजी था कि बस हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोगों ने नॉट को ऐड किया। यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आपको एग्जांपल्स दूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए मेरी बात कि मैं आपसे क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। इंट्रोगेटिव टेंस देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, जैसे कि हमने बाकी सारे सेंटेंसेस में भी पढ़ा है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या तुम कल वापस आओगे? विल यू कम बैक टमोरो? अब ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस था तो हमने क्वेश्चन मार्क को लिखना नहीं भूलना, डालना नहीं भूलना। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो विल था वो स्टार्ट में आ गया, बाकी सारा सेंटेंस जो था वो वैसे का वैसे ही रहा। उसके बाद क्या हम बाज़ार जाएंगे? विल वी गो टू मार्केट?
अब आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे था हम बाज़ार नहीं जाएंगे, तो हमने इसकी इंग्लिश क्या की थी, वी विल नॉट गो टू द मार्केट। अब यहाँ पे अगर हम लोग कह रहे हैं इंट्रोगेटिव में क्या हम बाज़ार जाएंगे, अब हम सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बना दिया इसी सेंटेंस को, तो हम लोग क्या करेंगे, जो विल होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा और बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ वैसे का वैसे ही रहेगा। क्या अहमद गाना गाएगा, विल अहमद सिंग अ सॉन्ग। अब ये भी जो था वो हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा था और इसमें हम लोगों ने एडिशन क्या कर दिया, इसको क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बना दिया है। आप दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस ले सकते हैं और उसी को आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, फिर उसको ही आपने इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो कि क्या मैं आपको बात समझाना चाह रही हूँ। सिंपल सेंटेंस में हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ध्यान रखते हैं, और उसके बाद नेगेटिव जब हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग नॉट को ऐड कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं, बाकी सारा सेंटेंस हमारा इसी तरह का उसी तरह रहता है। सेकंड पे हमारा जो टेंस है आज का वो है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब इसके जुमले के आखिर में ये सारी चीज़ें आती हैं, इसके रूल्स देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है, विल बी। अब ये आप लोगों ने ध्यान करना है, जो ये फ्यूचर टेंसेस हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि क्या होता है इसमें कि फ्यूचर जो कॉन्टीन्यूअस है, परफेक्ट है, जो इंडेफिनेट है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका आपने ध्यान रखना है, उनको अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि वो ना मिलते जुलते हैं। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि विल बी कौन सा है, विल कौन से जुमले में के आखिर में क्या आ रहा है और हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ध्यान रखना है और अच्छे तरीके से इसको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका हेल्पिंग वर्ब है विल बी। अब फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपने याद रखना है कि विल बी है इसका, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, वो एक गाना गा रहा होगा, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसमें हम लोगों का क्या चेंजमेंट आई है कि हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म के साथ ing को ऐड कर दिया है, क्योंकि हम हर जो कॉन्टीन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं, टेंसेस होते हैं, उसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ing को लिखते हैं, ऐड करते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं लाइक। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि विल बी को हमने इसमें ऐड किया, हेल्पिंग वर्ब हमारा विल बी हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें आप लोगों ने किस चीज़ के दो एडिशंस हुई, विल बी और प्लेइंग की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing की एडिशन हुई। तुम टीवी देख रहे होगे, यू विल बी वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इजी से सेंटेंसेस हैं जो इजीली समझ आ रहे हैं। वो घास काट रहे होंगे, दे विल बी कटिंग ग्रास। अब नेगेटिव टेंस बनाना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नॉट को हम लोग विल और बी के दरमियान में ऐड कर देंगे, जैसे हम पिछले सेंटेंसेस में पढ़ते आ रहे हैं कि जब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे तो हम उन दो हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान में नॉट को ऐड करेंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, वो वर्जिश नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज। अब विल को हमने, विल के बाद हमने नॉट को ऐड किया और फिर हम लोगों ने बी लिखा है, दो हेल्पिंग वर्ड्स के दरमियान में हमने नॉट को ऐड किया है। मैं आपका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँगा, आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। वो स्कूल नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। अब ये इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। नेगेटिव टेंस बहुत ज़्यादा इजी होते हैं तो जो इजीली आपको समझ आ सकते हैं। इंट्रोगेटिव टेंस देखते हैं नेक्स्ट हम। हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो अगेन स्टार्ट में आ जाएगा सेंटेंस के। एग्जांपल्स देखते हैं, क्या हुकूमत नए स्कूल बना रही होगी, विल द गवर्नमेंट बी इस्टेब्लिशिंग न्यू स्कूल्स। अब ये जो विल था, सिर्फ विल जो था, जिस तरह हम पहले सेंटेंसेस में इस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को हम लोग स्टार्ट में ले आते थे, इसी तरह हमने इस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब जो विल था, जो पहला हेल्पिंग वर्ब था हमारे पास, उसको हमने सिर्फ स्टार्ट में ले आना है और बाकी जो बी है वो उधर का उधर ही रहेगा, उसी सेंटेंस में वहाँ ही रहेगा। अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तो हम लोग इसमें विल को बी के साथ ऐड करते, लेकिन ये इंट्रोगेटिव टेंस है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, तो हम लोगों ने इसमें सिर्फ विल को स्टार्ट में लिखना है, बाकी सारा सेंटेंस, और बी जो होगा, आधा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो वहाँ ही रहेगा। क्या तुम दौड़ रहे होगे, विल यू बी रनिंग। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो विल था वो स्टार्ट में है और बाकी का जो सेंटेंस था बी था वो उधर ही है। क्या वो दोपहर का खाना खा रहा होगा, विल ही बी ईटिंग लंच।
जो हमारी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है वो भी एज इट इज़ ही है, सिर्फ हमने इंट्रोगेटिव में विल को स्टार्ट में ले आना है और किसी चीज़ को हमने नहीं छेड़ना, नहीं इधर उधर करना। थर्ड है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका जुमले के आखिर में क्या आता है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो रूल्स देखते हैं सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है? विल हैव। अब ये आपने ध्यान रखना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा था विल बी, और फ्यूचर परफेक्ट का हम पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, वो है विल हैव। अब ये भी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके सारे फ्यूचर टेंसेस के जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो प्लूरल के साथ भी वही लगेंगे, सिंगुलर के साथ भी वही हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है, क्योंकि हम लोग ये परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। अब इसमें हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब विल हैव को यूज़ किया, उसके बाद हम लोगों ने थर्ड फॉर्म को यूज़ किया, गॉन को यूज़ किया, टू स्कूल। बाकी सेंटेंस हम लोगों ने इस तरह ही लिख देना है। बस आप लोगों ने रूल्स को याद रखना है। रूल्स को आप लोगों को याद नहीं होंगे तो आप जुमला जो है वो नहीं बना सकते, आपको इंग्लिश करनी नहीं आएगी। आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी गलत हो जाएगी तो आपका सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो आपने अच्छे से इनको याद रखना है, रूल्स को, हेल्पिंग वर्ब्स को। जो भी रूल्स यहाँ पे मैं आपको अपने नोट्स में शेयर करती हूँ वो अच्छे तरीके से आपने पढ़ने हैं। उसके बाद हम अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे, वी विल हैव फिनिश्ड आवर वर्क। वो वर्जिश कर चुके होंगे, दे विल हैव टेकन एक्सरसाइज। तो ये देख सकते हैं कितने सिंपल से सेंटेंस है और कितने इजी से सेंटेंस है जो इजीली मिनटों में हमें समझ आ रहे हैं। नेगेटिव टेंस देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? सिंपली ऐड करते हैं नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद और बस हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो स्कूल नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। जिस तरह हमने फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में किया है, विल को और हैव के दरमियान में नॉट को ऐड किया है, सॉरी विल नॉट को हमने विल और बी के दरमियान में ऐड किया था, इसी तरह हम लोगों ने इस सेंटेंस में भी, इस टेंस में भी, फ्यूचर परफेक्ट में भी हम लोगों ने नॉट को विल और हैव के दरमियान में ऐड करना है। ठीक है। हम अपना काम नहीं ख़त्म कर चुके होंगे, वी विल नॉट हैव फिनिश्ड आवर वर्क। इंट्रोगेटिव देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होगा विल, वो स्टार्ट में आ जाएगा। लिखने का मतलब यहाँ पे ये है कि सिर्फ विल ही स्टार्ट में आएगा, हैव जो है वो स्टार्ट में नहीं आएगा, हैव सेंटेंस के उधर ही रहेगा जहाँ पे वो था। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या वो खाना खा चुके होंगे, विल दे हैव ईटन फूड। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे सिर्फ विल जो है वो स्टार्ट में आया है और बाकी जो हैव था वो उधर ही है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी एज इट इज़ हमने यूज़ करनी है इंट्रोगेटिव टेंस में भी। क्या वो स्कूल जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन टू स्कूल। अब ये वाला जो सेंटेंस था हम लोगों ने सिंपल में देखा था, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में इसमें क्या चेंजमेंट आई है। फोर्थ और लास्ट है आज का हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसके जुमले के आखिर में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब ये अगेन वही मसला है कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस वाला, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस के भी लास्ट पे यही आता है जुमले के, लेकिन ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो इसमें टाइम इंडिकेशन आएगी। सिंस और फॉर को हम इसमें ऐड करेंगे, हमें जुमले के अंदर पता चलेगा कि ये काम कब से हो रहा है, कितने टाइम से हो रहा है, हमें टाइम की इंडिकेशन मिलेगी। ठीक है। रूल्स देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसका है विल हैव बीन। अब यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब 3 हो गए हैं। पहले हमने पिछले सारे सेंटेंसेस में 2-2 हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो 3 है, विल हैव बीन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि इसमें कॉन्टीन्यूअस टेंस का भी जिक्र है। उसके बाद टाइम इंडिकेशन आ जाएगी इसमें सिंस और फॉर। मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंस हम लोग ऐड करते हैं, सिंस हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोगों को टाइम जो है वो एग्जैक्टली नहीं पता होता, टाइम सिर्फ हमें एग्जैक्टली नहीं बताया होता, तब हम सिंस को ऐड करते हैं। फोर को हम ऐड करते हैं जब हमें टाइम जो है वो एग्जैक्टली पता होता है कि कितने बजे से कितने बजे तक ये काम चल रहा था, हो रहा था, तब हम लोग फोर को ऐड करते हैं।
नेगेटिव टेंस में अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यहाँ पे थोड़ी चेंजमेंट कर दी है। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसमें एग्जांपल्स नहीं दी, मैंने पहले नेगेटिव टेंस लिख दिया, फिर इंट्रोगेटिव टेंस लिख दिया। एंड पे मैंने सारी एग्जांपल्स जो नेगेटिव हैं, सिंपल हैं, इंट्रोगेटिव हैं, वो सारी मिक्स करके लिखी हैं, तो हमने कंफ्यूज नहीं होना। आई होप कि आपको इस तरह भी ईज़िली समझ आ जाएगा। तो नेगेटिव टेंस में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं नॉट को आफ्टर द विल। हम लोगों के पास 3 टेंसेस हैं। अब ये वाला जो टेंस है आपने गौर से सुनना है कि हम लोगों ने नॉट कब ऐड करना है, विल के बाद। विल के बाद हम लोगों ने ऐड करना है जब हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हम 2 लफ्ज़ों के दरमियान में नॉट को ऐड करते हैं। लेकिन अब हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, तो हमने नॉट विल के बाद ऐड करना है, विल नॉट हैव बीन, इस तरह लिखना है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव टेंस है, हेल्पिंग वर्ब जो विल है, अब सिर्फ विल जो होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। फ्यूचर के जितने भी टेंसेस हैं उसमें विल यूज़ हो रहा है, और विल ही आपने इंट्रोगेटिव में स्टार्ट में लेके आना है। बाकी जो आपने विल बी या विल हैव बीन हमने पढ़ा है, जो भी टेंसेस पढ़े हैं उनमें जो हैव बीन है, बी है, हैव है, वो उधर ही रहेगा। सिर्फ विल जो है वो स्टार्ट में आएगा इंट्रोगेटिव टेंस में। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। बच्चा सुबह से रोता रहा होगा। अब ये रहा होगा जो है वो सुबह से, अब यहाँ पे टाइम इंडिकेशन बताई जा रही है, तो ये जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। आप इस तरह से गेस कर सकते हैं क्योंकि इसमें टाइम इंडिकेशन बता रहे हैं। द बेबी विल हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें विल हैव बीन इसका हेल्पिंग वर्ब है, और क्राइंग जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज़ हो रही है, और सुबह से ये काम हो रहा है। हमें टाइम इंडिकेशन एग्जैक्टली नहीं बताई जा रही, तो हम लोग इसमें सिंस को ऐड करेंगे। सेकंड एग्जांपल है, वो 2 सालों से इम्तिहान की तैयारी करता रहा होगा। इसमें भी अगेन वही, ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन फॉर 2 years। अब इसमें हम लोगों के पास टाइम इंडिकेशन एग्जैक्टली टाइम बताया जा रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें 4 को ऐड किया। वो सुबह से खाना नहीं खा चुके होंगे, ये एक नेगेटिव टेंस है क्योंकि इसमें नहीं को ऐड कर दिया है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि मैंने आपको बताया था, विल के बाद हम लोगों को नॉट ऐड करना है और हैव बीन आगे आएगा उसके। दे विल नॉट हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब इसमें भी हम लोगों को एग्जैक्टली टाइम नहीं पता था, हम लोगों ने सिंस को ऐड किया। नेक्स्ट है, हम अपना काम 2 घंटों से नहीं कर चुके होंगे। वी विल नॉट हैव बीन फिनिशिंग आवर वर्क फॉर 2 years फॉर 2 hours सॉरी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि नॉट को कहाँ पे ऐड करना है, हेल्पिंग वर्ब की किस पॉइंट पे ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ING का ध्यान रखना है, फॉर को कहाँ यूज़ करना है, सिंस को कहाँ यूज़ करना है। मैंने आपको इजी वे में बताया कि सिंस को आप किस तरह यूज़ करते हैं और फॉर को कहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं इंट्रोगेटिव टेंस की एग्जांपल। क्या बच्चा सुबह से रोता रहा होगा। विल द बेबी हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें हम लोगों ने सिर्फ विल को स्टार्ट में लेके आना है, बाकी सारा जो सेंटेंस है वो आपको एज इट इज़ शो हो रहा होगा। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, भूलना नहीं है। क्या वो 2 सालों से इम्तिहान की तैयारी करता रहा होगा। विल ही हैव बीन प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन फॉर 2 years। तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ विल को ऐड करना है इंट्रोगेटिव में, बाकी जो हैव बीन है वो वहाँ ही रहा है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में भी। तो आपने बाकी एग्जाम्पल्स को भी देने की कोशिश करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपने देने की और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो कि क्या मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।